जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग फिर से एमपी जो आबकारी का एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के आप लोगों को करा रहा हूँ। एक क्लास मैंने आप लोगों के लिए कल करवाई थी और आज हमारी दूसरी क्लास है। मैं आप लोगों को वही के वही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से उठाकर ही कट लगा करके करवा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का ये ना रहे पता नहीं ये कहाँ के क्वेश्चन है और कहाँ आए थे। तो बिल्कुल आबकारी के पेपर से जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसी को उठाकर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्लास करा दी है, उसमें आप लोगों के कई प्रकार के कमेंट थे, उनके भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में जवाब दूंगा। हालांकि इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये एग्जाम मतलब ये पूरे के पूरे पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, 1043 पेज हैं। इन्हीं से मैं उठा करके आप लोगों को क्वेश्चन क्या है करवा रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं आज ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ इसी पेपर से उठा करके। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो दूसरी क्लास है इसको हम लोग बढ़ाते हैं आगे। ठीक, तो कुछ लाइनें आप लोगों के लिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक, तो ये आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सर ये 73 क्यों लिखा है? मेरे भाई ये 73 नंबर पे आया था पेपर में, अपन ने पेपर से उठाया उस पर ये 73 नंबर पर आया था। तो चलते हैं इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और इसके क्षेत्रफल में 175 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। बताओ वास्तविक वर्ग का परिमाप बता दो कितना होता है। फिर भाई वर्ग यानी स्क्वायर की बात हो रही है आपके सामने। मान लो स्क्वायर की अगर साइड ए है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी साइड कितनी बढ़ जाए सर, 5 बढ़ जाए, तो मेरे भाई फिर नई साइड कितनी हो जाएगी सर, a+5 हो जाएगी। नई इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, a+5 हो जाएगी। मैंने कहा है कि आपने पहले वीडियो में कई कमेंट करे हैं, उनके जवाब भी मैं दूंगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इनको आगे बढ़ाएं, फिर आपके कमेंटों के जवाब भी मिलेंगे उस वीडियो के। बाकी मेरे भाई हकीकत में आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हम लोगों को किस लेवल की तैयारी करना है। अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना वो उस लेवल की नहीं कर रहे हैं जिससे आबकारी का एग्जाम निकल जाए। नहीं तो आप देखो PYQ मैंने कल वाली क्लास कराई थी, आज वाली भी देखो। a+5, ठीक, उसमें कहा है कि 5 सेंटीमीटर उसकी जो साइड है सर वो बढ़ गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर सर पहले कितनी थी भुजा, ए थी, तो उसका स्क्वायर। बताओ इनका अंतर ही वृद्धि होता है, हाँ सर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिया बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 175 बढ़ गया। जो एरिया बढ़ गया, जो क्षेत्रफल बढ़ गया वो 175 बढ़ गया। ठीक, ये ये भुजा नए वर्ग की है जो 5 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो a+5 का स्क्वायर माइनस पहले जो था उसका स्क्वायर। ठीक, तो हमने ये बड़ी वाले की साइड में से उसके स्क्वायर में से ये जो छोटा पहले जो भुजा थी उसका स्क्वायर घटा दिया। अब देखो a+5 का स्क्वायर सर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 2ab, तो a तो a है सर, b 5 है, तो 5 दूनी सर 10a हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और 175। अब कई लोग कहेंगे सर स्क्वायर क्यों करा है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो a स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसल आउट हो गया। सर यहाँ से 10a है प्लस 25 उधर चला जाएगा। अब आप लोग ये तो करना कि प्लस 25 जैसे ही उधर जाएगा 175 में से 25 जाएगा सर, कितने बचेंगे, 150 बचेंगे, 150 बचेंगे। फिर भाई ये जो 10 है ना इससे ये काटोगे तो 0 एक खत्म हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा सर, 15 आएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था पता है आपको, वास्तविक वर्ग का परिमाप बता दो। तो वास्तविक वर्ग का परिमाप मतलब पहले वाले वर्ग का परिमाप बता दो। आपको पता है मेरे भाई परिमाप क्या होता है, तो सर परिमाप होता है देखो ए यानी ये सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है सर, वो 4a हो गया, तो 4 की जगह 4 हो गया, a की जगह 15 है सर, 15 चौक 60 हो गया। तो वास्तविक वर्ग का परिमाप सर 60 सेंटीमीटर हो गया, जो कि आप लोगों के ऑप्शन में किस में लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर डी में। कई लोगों को लगेगा सर ये दो दो बार क्यों लिखा है 60 फिर भाई एक बार इंग्लिश और एक बार हिंदी के लिए, इसलिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि आपने 708 रुपए ब्याज पर डाले हैं, आज वो 944 हो गए हैं। कितने वर्षों में सर, 4 वर्षों में। देखो तो ब्याज कितना बना, तो 944 में से अगर आप 708 घटाओगे तो जो ब्याज बना वो आपका 236 बना। कितने सालों में सर, 4 सालों में। जो ब्याज बना 4 सालों में वो कितना बना, 236 बना। सही बात है। अब अगर हम लोग बात करें सर रेट, रेट कितनी आएगी, तो देखो रेट क्या होता है सर कि ब्याज लिख लो मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लो,
और प्रिंसिपल मूलधन जो कि 708 है, और इनटू में कितने साल में हो रहा था सर, 4 साल में, तो 4 से अपन लोग डिवाइड कर दो। अब देखो मैं यहाँ पर काटता हूं और निकालता हूं भाई रेट क्या है, यहाँ पर रेट कितनी आ रही है सर, अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब मैं अगर 2 से काटूंगा इसको सर 118 आ जाएगा, इसको भी 2 से काटूंगा सर 3 और 5 और 4 आ जाएगा, देखो 354 आ जाएगा। ये 2 से अगर हम लोग काटेंगे इसको सर, ये भी 2 से कट जाएगा मेरे भाई, 59 आ जाएगा सर, ये भी 2 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 177 आ जाएगा। देखो अब आप लोगों के सामने यहाँ से 59 है, यहाँ से 25 है, तो आपको इसका इंटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इंटू करना पड़ेगा। जब 25 को 59 से अगर इंटू करोगे, 59 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 1475 आ जाएगा, और अपॉन में कितना चल रहा है, 177 चल रहा है। देखो अपॉन में कितना चल रहा है, 177। 25 का आप लोग 59 में इंटू करो तो कितना आ जाएगा, 1475 आ जाएगा सर। ओके, 177 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार डिवाइड होगा सर, 8 बार डिवाइड होगा। फिर कितनी बार होगा सर, 3 बार होगा, 3 बार होगा। यानी 8.33% की आप लोगों की रेट चल रही थी पहले इतनी रेट चल रही थी। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कर दिया, देखो क्वेश्चन ने कहा सर 5% की वृद्धि कर दो। 8.33 में अगर आप लोग 5% की वृद्धि कर दोगे तो भाई 5 इसमें जोड़ दो सर। ओके, तो ये तो हो गया 13.33%, ये 13.33% हो गया। देखो फिर क्वेश्चन ने कहा है कि अब आप लोग क्या करो, 675 रुपए को फिर से डालो ब्याज पर, और 4 सालों के लिए डालो, और अब बताओ कितने हो जाएंगे। मतलब अब आपको अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है नई रेट के साथ। पुरानी रेट कितनी थी सर, देखो भाई लेवल के आए थे क्वेश्चन, आबकारी में सिलेक्शन जिसका पहले हुआ था, इसका मतलब उसका लेवल बेहतरीन था क्वेश्चनों को करने का। अगर आप लोगों का नहीं है लेवल तो आप सीखो। दूसरी चीज आप ये भी सीखो कि लेवल हैवी अगर आप लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं इस लेवल के, तो फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना है, और क्वेश्चन को देख के ये देखना है यार हाँ इन चैप्टरों से क्वेश्चन आए थे, मतलब मेरे ये चैप्टर बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 आएंगे, 65 नंबर का आएगा मैथ रीजनिंग उसमें, और एमपी पुलिस में भी इतने का ही आता है 65 का मैथ रीजनिंग, आबकारी में भी आता है, बस आबकारी का थोड़ा लेवल ज्यादा होता है। आ जाओ, 13.33% है सर। क्वेश्चन कह रहा नए रुपए डालो 675 ब्याज से 4 साल में, बताओ कितने हो जाएंगे। सर हम 675 रुपए तो डाल दे रहे ब्याज से, पर हमसे कह रहा बताओ कितने हो जाएंगे, मतलब अमाउंट पूछ रहा है 4 साल में कितने हो जाएंगे। तो अब 1 साल में नया ब्याज कितना चल रहा है सर, 13.33 चल रहा है। बताओ सर ये 4 साल में कितना हो जाएगा, अरे भाई ये देखना पड़ेगा 4 साल में कितना हो जाएगा। तो सर 4 से अगर इसमें इंटू करेंगे अपन लोग तो 53.32 यानी 53.32% हो जाएगा 4 साल में, ये ब्याज हो जाएगा। और ब्याज भी किसमें, परसेंटेज में। लेकिन हमको ब्याज नहीं चाहिए, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा पता है आपको, कि आप तो हम लोगों को ये बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो अपने आप में मूलधन क्या परसेंट होता है, 100%। उसमें मेरे भाई ये परसेंट ब्याज का है 4 सालों में, जो नई रेट आई है उसका। तो मिश्र धन हो जाएगा सर 100 में इसको जोड़ दो 153.32, और परसेंट हटाओ सर अपॉन में 100। अच्छा भैया इस पॉइंट को और हटा लो सर, पॉइंट को हटा लिया, 2 जीरो और बढ़ गए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो और बढ़ गए। अभी देखो भाई इधर सर 25 से काटो इसको 27, 25 से काटो इसको सर 4, 25 चौक 100, 400। ठीक, और कैंसल आउट करते हैं भाई, देखो और कैंसल आउट करते हैं। अभी सर इसको 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 जीरो, इसको भी 4 से काट दो तो 4 12, क्योंकि इसको भी 4 से काटना जरूरी है। ये 100 क्यों बना रहे अपन नीचे, क्योंकि डेसिमल आराम से लगा लें, दशमलव हम लोग कैसे लगा लें, आराम से, नहीं तो दशमलव लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो सर पहले 3 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 38 33 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो गया 27। तो ये तो हम लोगों ने कैंसल आउट कर लिया यार, ये चल रहे अपन, ये तितली जो है वो गड़बड़ कर गई होती आओ, तो ये 4 से मैंने काटा, ऊपर भी काटा, तो 38 33 हो गया। कितना हो गया, 38 33 हो गया। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब हम लोगों को करना है इनटू, ठीक है, इसका इसमें इनटू करना है सर, इसका इसमें इनटू करना है, तो कितना होगा 10 34 91, और अपॉन में कितना बचा है भैया, अपॉन में सर 100 बचा है। अब 100 से आप अगर आप डिवाइड करोगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा सर, तो 10 34 दशमलव सर 91 हो रहा है। अब देखो पॉइंट के बाद में ना सर 9 है,
तो लगभग में अपन लोग इसको क्या लिख देंगे सर, 10-35 लिख देंगे। क्या ऑप्शन में है किसी में, क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, पहले ही ऑप्शन में है देखो आंसर। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इससे। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर कहीं का क्वेश्चन उठा लिया हो। 73 था, अब देखो ये 74 था। 74 देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन तो था यार, लेवल का करना तो था। आओ देखो, कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेवल मेवल कुछ नहीं है। लेवल तो ये चीजें आसान है, पहला ही आंसर आ गया देखो। पर कैलकुलेशन कितनी भयंकर है। अगर आप अभी से कैलकुलेशन करोगे, अभी से क्वेश्चन करोगे, तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। यही व्यक्ति फेल हो रहा है। चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। अगला, अब देखो ये देखने में थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन था। जब कभी अगर पैरेलल लाइन है, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, और एक लाइन को काट रही है, तो मैं अगर आप लोगों से ये कह दूं कि मेरे भाई यहाँ का जो एंगल 49 डिग्री है, तो यहाँ का भी एंगल कितना होगा, 49 डिग्री होगा ये, क्योंकि इस समांतर लाइन है, ये भी समांतर लाइन है, तो उसके आमने सामने का जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये कह रहा कि ये कोण सी 49 है, ये 49 है, तो ये बी एंगल है, वो भी सर 49 डिग्री होगा। देखो पहले आप लोग, अब यहां पर देखो, ये पैरेलल लाइन है, इसके एक साइड के सारे एंगल बराबर होते हैं। ये 49 है, तो जो ये डी है सर, वो भी 49 डिग्री है। सर ए कितना होगा, तो मेरे भाई ये पूरी लाइन पर यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री होगा। तो ए प्लस डी, सर ए प्लस डी तो 90 डिग्री होगा। समझना आराम से, बिल्कुल आसान सी बात है। ए प्लस डी कितना होगा सर, वो तो 90 होगा ये पूरा। अच्छा डी कितना आ गया सर, फिर भाई डी तो 49 डिग्री है, क्योंकि ये 49 है, तो ये 49 है इस लाइन के एक साइड, ये 49 है, 49 उधर चला गया सर, फिर भाई प्लस 49 उधर गया, 90 में से 49 गया सर, 41 डिग्री बचा। तो ए की वैल्यू 41 डिग्री, इधर बी की वैल्यू सर 49 डिग्री, मतलब बी का मान सर 49 डिग्री आ गया, ए का 41 आ गया। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, ए और बी के बीच अंतर बता दो, ए और बी के बीच में डिफरेंस बता दो। देखो भाई, ए और बी के बीच में डिफरेंस बता दे रहे हैं सर, ए और बी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ कि बी की वैल्यू बड़ी है सर, हाँ, तो बी में से ए घटा दो, तो 49 में से 41 घटा दो, 8 डिग्री आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो ये बी नंबर का ही क्वेश्चन का आंसर है, 8 डिग्री। अभी यहां से आप लोगों को पता चल रहा कि मतलब देखो, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये आइडिया लगाना, क्वेश्चन तो हमसे भर रहा है, साथ में कौन से चैप्टर से आ रहा है, क्या वो चैप्टर हमको आता है, अगर नहीं आता है तो उसको करना है सिलेक्शन के लिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के जिनके सिलेक्शन होते हैं वो कहते हैं कि हमने मतलब बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लिया। उसका एक ही राज है कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए और उनसे हम उन चैप्टरों को कंप्लीट करते गए जिन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाते हैं और क्वेश्चन भी सारे टाइप के कवर हो जाते हैं। उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, बाकी एक अपना आबकारी का बैच भी चल रहा है। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को लेना है। फिर भाई जैसे मान लो कई लोग होते हैं जिनको ऐसा है कि सर मान लो हम बैच लेना चाहें तो कोई है क्या, तो बस उन लोगों के लिए। बाकी जिनको नहीं लेना, आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप उनसे आइडिया लगाओ कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन चैप्टरों को करो, 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी ये उनके लिए है कि जैसे मान लो कई लोग चाहते हैं कि सर हम एक बैच ले लें जिससे हमारे चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएं, तो फिर ये चल रहा है, ये अपना एप्लीकेशन है मेरे ही नाम से, रामनिवास सर क्लासेस, तो उस पर चल रहा है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 65 नंबर के, साइंस 15 नंबर का, इस प्रकार से आप लोगों के टोटल कितने हो जाते हैं, 80 नंबर हो जाते हैं। थोड़ी जी के और बन जाएगी, बस आप लोगों के जो है चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखो, ये मैंने बताया जरूर है, बाकी मैंने बोला जिसको जरूरत है वो ले सकता है, बाकी जो पहले से चीज़ें जिसको आती हैं तो मैं PYQ करा रहा हूँ, उससे आइडिया लगाओ, चीज़ों को कंप्लीट करो। ठीक, चलें, नहीं तो क्या बैच बता दो तो लोगों को ऐसा लगता है यार अब नहीं देखेंगे हम क्वेश्चन। ठीक, तो ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसके लिए जो कमेंट करके पूछते हैं सर कोई बैच तो नहीं है, इसलिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सर कि इसको सॉल्व करो, ये 76 नंबर पे आया था पेपर में। हाँ, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि सर एक ही बार में पूरे पेपर को सॉल्व करवाओ। मेरे भाई पहले मैं आपको अपनी आदत लगा रहा हूँ, आदत मतलब जानते हो, मतलब पहले मैं ये लगा रहा हूँ आपको कि आप यार पहले आओ तो सही। मान लो हमारा गोल बहुत बड़ा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे। जब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ और पेपर के पूरे कराऊंगा, लेकिन जैसे एक पेपर करा रहा हूँ उसके सारे कराऊंगा, लेकिन एक साथ अगर मैंने बड़ी वीडियो बना दी तो आप में से कई लोग देखेंगे नहीं। लेकिन अगर मैंने धीरे धीरे आपको आदत लगा दी,
इस चीज को सॉल्व करने की, क्वेश्चनों को समझने की, ठीक, वीडियो इस क्लास को देखने की। तो आपको जब आदत लगेगी ना, तो फिर मैं बड़ी क्लास भी लाऊंगा ना, तो उसमें भी आप लोग शांति से बैठ करके उसको समझोगे और पढ़ोगे भी। तो पहले मैं आपको अपनी आदत लगा लूं, ठीक, फिर आप लोगों के लिए क्लासें बड़ी बड़ी भी आने लगेंगी। ये जो है, इनसे चीजों की आपको एक बार आदत लग जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले लड़के लड़कियां दोस्त बनते हैं, मतलब फिर एक दूसरे की आदत लग जाती है, तो एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं है। ठीक, फोन पे नहीं बात कर रहे तो मैसेज पे कर रहे, मतलब लगे ही है, मतलब ठीक वही यहाँ पर है। एक बार अगर आपको इनको चीजों को लग गई आदत कि हाँ सर, अब आप ना कितनी बड़ी क्लास पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो भी आएंगे, आप लोग उसकी भी टेंशन ना ले। आगे देखो, 200 सर उसका 104%, 104% हटाओ सर अपॉन में 100 भैया। 350 उसका सर 46% हटाओ सर अपॉन में 100। 550 इंटू 64% हटाओ अपॉन में 100 माइनस सर 650 का 56%, 56% हटाओ सर अपॉन में 100। अभी देखो आप लोग, अभी देखो भाई, 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गई, पहले निपटा लो फिर इनटू कर लेंगे। सर इधर भी, इधर 2 जीरो नहीं कट रही सर, 1 जीरो कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट लो सर इसको 23, और 2 से इसको काट लो 5, 5 से इसको काट दो 7, तो अब यहाँ 7 है, यहाँ 23 है। सर 0 से 0 काट लो, 5 से काट दो सर 11, और 5 से इसको काट दो 2, और 2 से इसको काट दो सर 3 और 2 32। 0 से इसको काट दो 0, 5 से इसको काटो सर 13, और 5 से इसको काटो 2, और 2 से इसको काटो 28। मतलब ये तो आप लोगों के सामने कहानी क्या हो गई, अभी कैंसल आउट कर दिए मैंने। अब आप लोगों के सामने जो कहानी होगी वो ये होगी कि इनके इंटू, जैसे 104 का इंटू 2 में करोगे, आपको पता है 208 आएगा। 104 का इंटू किस में करोगे, इसमें 208 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसका इंटू इसमें करेंगे सर 161 आएगा। देखो अब 11 का 32 में, तो 11 दूनी 22, और 11 थी 33, एक हासिल लगा दो, मतलब उधर से 3 हासिल लगा दो 35, तो 352 हो गए। कितने हो गए, 352 हो गए। अभी देखो 28 का 13 में, तो अगर आपको 28 का पारा नहीं आता तो 13 का पढ़ देना, ठीक। तो 13 से 8 बार में 4 हो जाएगा, उधर से हासिल आएगी तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 364 हो जाएगा। देखो आप, अब यहां से आप लोग 208, 161, 352 इनको जोड़ो, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं। किसके हैं मेरे भाई, प्लस के हैं, तो इनको सबको जोड़ो सर, इनको सबको जोड़ो, इनको सबको जोड़ो, तो 721 हो रहा है। 364 सर ये हो रहा है। जब 721 में से 364 घटाओगे, 11 4 7 7 7 7 7, एक ही ऑप्शन में 357, 357। मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, 357 हो गया, 357 हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया 357। सर ये दो दो बार क्यों लिखा रहता है, एक बार हिंदी मीडियम के कारण, एक बार इंग्लिश मीडियम के कारण लिखा रहता है। बताओ किसी को समझ में आया नहीं आया। देखो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हम सही जगह हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो लोगों को। क्योंकि देखो जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे, वीडियो लाइक नहीं करोगे, कमेंट में ये नहीं बताओगे हाँ सर समझ में आ रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखो, तो तब तक ऐसा है कि अपने को लगता नहीं यार कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना पढ़ने में, ऐसे अपन पढ़ा रहे हैं, अब पता ही नहीं चल रहा है यार लोग इंटरेस्ट ले रहे नहीं ले रहे, तो वो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। कमेंट जरूर करते रहा करो, हाँ सर क्लास हमको समझ में आई। अब अपन लोगों को ये चीज़ और करना चाहिए, क्योंकि मैथ करा रहा हूँ, PYQ रीजनिंग करा दूंगा, साइंस करा दूंगा, ये करा दूंगा आप लोगों को यूट्यूब पर, बस आप लोगों का समर्थन मिलता रहे, ठीक है। चलो आओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर 357 हो गया। तो अब हम लोग जो है ना 78 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। मतलब 78 क्या, मैंने बोला है कि ये जो नंबर लिखा रहता है ना, वो हमने पेपर से क्वेश्चन को काटा है, तो जिस नंबर पे पेपर में आया था ना उसी को रख दिया वैसा का वैसा। इसलिए आप लोगों को कई, मान लो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता है, जैसे मैंने आपको अभी बताए थे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ यार यही था। चलो इसको करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि मनीष और नीतीश हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात सर 5 और 6 है। अभी ये अनुपात में है ना, तो इसको संख्या मान लो सर, तो 5x और 6x मान लो, यानी x से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। ये क्या कह रहा है कि कुछ वर्षों के बाद में मनीष की ऊंचाई में 20% की वृद्धि, लेकिन नीतीश की जो ऊंचाई है ना उसका केवल 90% थी। नीतीश की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई नीतीश की ऊंचाई में। देखो एक m मनीष के लिए है और a नीतीश के लिए, इसको समझ जाओ। तो मनीष की नई ऊंचाई बताओ। बिल्कुल बता देंगे यार अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो भाई, इसमें हो गई सर वृद्धि, मनीष वाली में कितनी हो गई सर,
तो 5x इंटू 20% की तो 120% हटा दो सर बटे में 100। ठीक, देखो काटो भाई, 20 से 6 बार में कट गया सर, 20 से 5 बार में कट गया, 5 से 5 कट गया सर, इधर कितना आ गया 6x आ गया। ये 6x क्या आ गया, ये मनीष की ऊंचाई आ गई। 6x किसकी ऊंचाई आ गई, मनीष की ऊंचाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो नीतीश की ऊंचाई है, तो ये कह रहे हैं उस समय 90% थी, तो 90% अगर 6x को दिखा रहा है तो 1% किसको दिखाएगा सर, 90 नीचे। हमको तो चाहिए टोटल 100%, हमको टोटल कितना परसेंट चाहिए, 100%, क्योंकि जब ये 90% दिखा रहा था तो 1% निकालेंगे 90 नीचे, 100% सर 100%, जीरो। इधर देखो भाई, इधर 0 से एक 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 2 बार में और 3 से काटोगे 3 बार में, तो ऊपर सर 10 का इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो नीतीश की ऊंचाई पहले थी और अब जो नीतीश की ऊंचाई है उसमें सेंटीमीटर में बात करें तो 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो भाई किसके में सर, नीतीश के में। तो चलो यहां पर नीतीश के लिए देख लो सर, इसमें से इसको घटा दो यार पुरानी वाली को, तो 20x अपॉन में 3 और 6x को माइनस कर दो सर, अपॉन में 1 हो जाएगा। अभी देखो मैं एलसीएम लेके आपको बताता हूँ कितना हो गया भाई। ये इसका एलसीएम सर 3 हो गया, इसका इसमें इनटू करोगे सर 20x हो गया, और 3 छंग 18x हो गया सर। यहाँ से 20x में से 18x जाएगा सर 2x, और बटे में 3 बचेगा, मतलब अपॉन में 3 बचेगा। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ये नीतीश की ऊंचाई कितनी बढ़ गई सर, 20 सेंटीमीटर बढ़ गई, 20 बढ़ गई सर। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। आओ मेरे भाई, इधर से देखना 2 अपॉन में जाएगा, 2 से 1 कटेगा 10 हो जाएगा सर, 3 इधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। मतलब मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गई। ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा सर, 30 हो जाएगा। ये किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने कहा कि देखो भाई अब सर अब जो मनीष की ऊंचाई है ना, ये जो मनीष की ऊंचाई है अब जो बढ़ करके हो गई वो बताओ। तो मनीष की ऊंचाई बढ़ करके तो कितनी हो गई थी सर, मनीष की ऊंचाई बढ़ करके कितनी हो गई थी मेरे भाई, वो तो 6x हो गई थी। तो 6 की जगह 6 है और x की जगह 30 है सर, तो 36 18 180 आ गया, 180 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मनीष की ऊंचाई कह रहा, अब बताओ बढ़ के कितनी हो गई थी सर, 6x हो गई थी, बस x की वैल्यू आ गई है तो मैंने उसी में रख दिया। तो मनीष की ऊंचाई अब कितनी हो गई सर, 180 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, देखो ये रही 180 सेंटीमीटर। ठीक, बताओ जैसे आप इन क्वेश्चनों को करोगे, मैं करा रहा हूं मेरे भाई, उसी से आपकी तैयारी जो है उसको ग्रोथ मिल पाएगा, सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। अगर हम लोग बच्चों वाली बात करेंगे ना तो फिर वो है गड़बड़ हो जाएगी, उस लेवल की बात नहीं हो पाएगी कि जहां हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो बिल्कुल मैंने बोला है कि आपके लिए वही क्वेश्चन उठाएं सेम टू सेम डायरेक्ट पेपर से, इससे आप लोगों को सारी बातें पता चल सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को, कई लोगों को ये क्वेश्चन पहले से भर रहे होंगे, उसको लेकिन उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब हमको ये चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। आओ देखो, ये कह रहा है कि सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री था सर, एक वृक्ष की छाया की लंबाई उस समय 6√3 थी, जब सूर्य से अवनमन कोण 60 डिग्री होगा तो बताओ अब वृक्ष की छाया कितनी होगी। तो मेरे भाई ये सिंपल सी बात है। ठीक, देखो ये कह रहा है कि एक समय था, ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये क्या कह रहा है सर, एक समय उसकी अवनमन कोण 30 डिग्री था, तो इसकी पूरी जो लंबाई थी सर वो 6√3 थी छाया की, पूरी लंबाई 6√3 थी छाया की। ओके, कुछ मान लो सर, चलो ये मान लो, इसको बी मान लो भैया, इसको सी मान लो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक समय ऐसा आ गया कि जब पेड़ की छाया इससे 60 डिग्री बना रही, कितने डिग्री बना रही सर, 60 डिग्री। तो मान लो ये डी है, तो सर इसी को बता दो ये कितना है, एक्स को बता दो ये छाया की लंबाई कितनी है। ये नहीं पता तो एच मान लो, ये नहीं पता तो कितना मान लो, एच मान लो। बता देंगे यार, इसको कह रहा कि अब जब 60 डिग्री हो गया तो छाया की लंबाई बताओ कितनी होगी। देखो सबसे पहले टेन थीटा, एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का होता है, एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का होता है। आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, एस सी टी बराबर सर लाल बटे कक्का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था है। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस एच एच और आधार यानी बेस, पढ़ा था छोटी क्लासों में। इंग्लिश में कहते, हिंदी में एस सी टी बराबर लाल बटे कक्का, इंग्लिश में कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और बेस है। अभी देखो हम लोग इसमें 10 30 डिग्री लगा देते हैं ना, पहले इसको ले लेते हैं, बड़े वाले को ले लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को। सर लेना बड़े वाले त्रिभुज को 10 30 डिग्री लगा दो सर पहले। फिर भाई जब 10 30 डिग्री लगाएंगे ना, ये 10 थीटा, तो वो होता है लंब बटे आधार।
लंब कितना है सर, h है। आधार कितना है सर, 6√3 है। 6√3 है, देखो ये पूरा कह रहा था ना शुरू में छाया की लंबाई ये थी। tan 30 डिग्री सर 1/√3 होता है, h/6√3 होता है। अभी आ जाओ भाई, देखो √3 ऊपर चला जाए, चाहे तो ये √3 चला जाए, तो √3 से √3 कट गया, 6 इधर आ गया, तो h की वैल्यू 6 हो गई। मतलब अब हमको हाइट नहीं पता था तो 6 पता चल गया। अब देखो पेड़ की हमको हाइट भी पूछ लेता तो भी बता देते, देखो। लेकिन अब क्या कह रहा है वो, जब 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 वो 60 डिग्री का एंगल बता रहा, तो बताओ ये पेड़ की छाया कितनी है। चलो सर इसको बता दे रहे मेरे भाई, tan 60 डिग्री सर, ओके। क्या होता है, तो लंब बटे आधार। अब लंब तो कितना आ गया सर, 6 आ गया। आधार कितना है सर, x है। कितना है मेरे भाई, x है, ओके। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3। tan 60 का कितना होता है, √3 होता है, नहीं होता, बता तो दो। नहीं पता हो तो पता कर लो, यही होता है। देखो भाई x चाहिए मुझे, तो x इधर चला जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा। देखो हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, अपन वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, आता है और आता रहेगा, ऐसे नहीं है मतलब। आओ देखो यहां पर समझना, x चाहिए, x इधर चला गया, √3 नीचे आ गया। चलो भाई x इक्वल टू सर 6/√3। फिर भाई आप लोग इधर को सुनना, 6 को क्या लिख सकता हूँ सर, 2 × 3 लिख सकता हूँ, अपॉन में √3 चल रहा है, तो 2 की जगह 2 है मेरे भाई। 3 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 बार, √3 × √3, और अपॉन में √3 चल ही रहा है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2√3। क्या ऑप्शन में है 2√3, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी। देखो 2√3, 2√3। देखो आप लोग अगर मान लो किसी को ऐसा लगा सर स्पीड थोड़ी सी तेज है, तो मेरे भाई स्पीड तेज नहीं है, इतने से तो करना पड़ेगा। आप लोग क्लास को फिर से दोबारा रिपीट करके देख लिया करो, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो। 6 को 2√3 लिखेंगे, ओके सर। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2√3 आप लोगों का आंसर आ गया। बताओ, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है पहले 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल दो। तो कितनी विषम प्राकृतिक संख्या, 35 है। कितनी है, 35 है। तो मेरे भाई इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है, अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो n² लगा दो, खत्म है। सर कितनी है, तो 35 है। तो आपको ना ऐसे नहीं करना है, ये पहले कह रहा, पहले पहले समझ रहे, 1 3 5 7 9 ऐसे, मतलब 35 संख्याएं हैं, उनका करा उनका योग बता देना। तो भैया आपको 35 लिखकर जोड़ना नहीं है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पहली अगर 35 है तो 1 से शुरू हो रही होंगी, ऐसे 35 संख्या होंगी, वो 35 तक नहीं जा रही होंगी, 35 संख्या होंगी, उनका योग क्या होगा, डायरेक्ट कितनी संख्या है, 35, उसका स्क्वायर लगा दो सर। 35 का स्क्वायर 12×25 होता है, ये आप जीवन से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मतलब उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा सर, 12×25 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 12×25 होगा, ठीक। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो। बाकी जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, इनकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, रामनिवास सर क्लासेस, अपना एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर इसी नाम से, रामनिवास सर क्लासेस, वहां पर सब जगह आपको ऐसे फ्री में ये चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो आप लोग इनसे भी जुड़िए, ठीक है, इनसे भी जुड़िए। बाकी तो इतना है मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्लास है वो पसंद आई होगी, ठीक। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, लोगों को बताना है, ठीक। उससे क्या होगा, देखो ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो मेरा भी मन लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें बनानी है, ठीक, इधर बोर्ड पे लगानी है, फिर आपको सॉल्व करके बतानी है, तो ऐसा थोड़ा लोग इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, तो लगता है कि हाँ यार काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, ठीक। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर जाना क्लास कैसी लगी। दूसरा ये भी कमेंट करना कि देखो ऐसे मैथ की सीरीज चला रहे अपन लोग, रीजनिंग की चलाएं क्या, साइंस की चलाएं क्या, इसी से संबंधित अभी फिलहाल। तो कमेंट जरूर करके जाना क्लास कैसी लगी, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है। बाकी आपका एक और क्वेश्चन था कि सर 30 क्वेश्चन कराओ, भाई वो सब होगा क्या एक साथ, अगर मैं बड़ी बड़ी वीडियो दे दूंगा ना तो कई लोग जो है एकदम घबरा जाएंगे, तो सबकी बात सुनी जाएगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।